हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या सरप्राइजेज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो क्या गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है, हम वो देखेंगे एंड अगले 3 महीनों में, ठीक है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारी चीज़ें, इनमें से जो भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको 3 महीनों में मिल जाएगी एंड कोई चीज़ें शायद किसी और के लिए भी हो सकती हैं। ओके, सो आई डोंट नो, ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफ़ल किए हुए हैं बिकॉज़ बहुत सारे कार्ड्स हैं। अगर लाइव शफ़ल करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो मैंने पहले ही शफ़ल करके रखे हुए हैं एंड थोड़ा बहुत इसमें से भी देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, देखते हैं। ओके, ऑल राइट, ये देखो, ये सारे कार्ड्स गिर गए हैं, सो मैं ले रही हूँ। माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने चेंजेस की बात की और देखो क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वंस, एक्सीलेंट। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रहा है। लेट्स सी। ओके, द थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ वंस, एक्सीलेंट। सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं अभी तक एज ऑफ नाउ। देखते हैं। टावर, गुड, ऑल राइट। सो देखते हैं गाइस आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। एस ऑफ वंस, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, आ गया एक और कार्ड आ गया, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, एम्परर, एक्सीलेंट। देखो, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। द स्टार, ओशंस। आप खुद देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, द स्टार। ओके, सो गाइस, अब मैं शुरुआत करती हूँ आपकी रीडिंग से। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ लाइक, हो सकता है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में, देखो, टावर मोमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप टूटा है, या हो सकता है आपकी जॉब छूट गई है, कोई ऐसी चीज़ थी। इट्स लाइक एक स्टेबल इनकम आ रही थी और वो रुक गई है। लाइक एक जॉब था, या हो सकता है आपके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया हो, एक जॉब चली गई हो पास्ट में, या बिजनेस आते आते रुक गया। देखो ना, टावर मोमेंट, सब टूट गया है, देखिए आप, ठीक है। हर चीज़ टूट गई है, कुछ बचा नहीं है। और आप देखो किस स्टेज में हो, टू ऑफ वंस की स्टेज में हो। समझ नहीं रहा है क्या करना है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कन्फ्यूजन, ठीक है। स्ट्रेस, वो तो बहुत ही देख रही हूँ, आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस में हो। नाउ अब देखो आपका ये सारा फेस कैसे ख़त्म हो रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आने वाला है, एक मेजर चेंज, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चेंज। अब देखिए क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वंस। ये लड़की देखो कैसे खुश हो रही है, कितनी, देखो इसके हाथ में, इट्स लाइक, ये देखो स्टार। जो चीज़ इसने मांगी, इसकी दुआ कबूल हो गई। आप खुद देख रहे हो, इसने कुछ चीज़ मांगी एंड वो चीज़ उसको मिल गई। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग बहुत चीज़ कुछ मांग रहे हो भगवान से। आपका लव ऑफर है, वो आपको मिल जाएगा। आप में से काफ़ी लोग एक लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक आप चाहते हो आपको एक सही पर्सन मिले, सही पार्टनर मिले, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप में से काफ़ी लोगों के पास आपके हाथ में जॉब होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, नया बिजनेस ऑफर्स आपके पास आने वाला है। सो आई थिंक आपका जो फेस, बेसिकली देखो, ये कार्ड ने ही बता दिया आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो सारे। इट इज़ लाइक आपका ये फेस ख़त्म हो गया। आप समझ लो, आपका ये फेस ख़त्म हो गया। ये देखो, ऐसी एनर्जीज़ में आप थे, अब ये सब ख़त्म हो गया। बिकॉज़ आपकी लाइफ में
मैंने क्या कहा था, अगले 3 महीनों में देखो कहाँ से क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंजेस। लाइक आपका एक बुरा फेज़ आपकी लाइफ से हट रहा है और नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। एंड ये सारी नीचे देखो, ये लड़की कितना खुश है, पेज ऑफ वॉन्स देखिए। आप में से काफ़ी लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो सकता है एक जॉब ऑफ़र हो, बिजनेस प्रपोजल हो, लाइक लव ऑफ़र। देखिए लव ऑफ़र में भी आप देखो क्या आ रहा है, द एम्परर। आप देख रहे हो आपको मिल भी रहा है तो कौन मिल रहा है, द एम्परर। इट इज़ लाइक एक एम्परर या एम्प्रेस होना, मतलब ये एम्परर, एक एम्परर भी है और ये एक एम्प्रेस भी है। सो आपको मिल भी रहा है तो कौन, एक सॉलिड कमिटमेंट। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग एक रिलेशनशिप में आने वाले हो जिससे सीधा आपकी शादी हो जाए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, समबडी जिससे आपकी शादी हो, लाइक बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड है। ऐसा नहीं कि कोई मम्बो जम्बो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। इट्स लाइक आप कुछ चीज़ चाह रहे थे, आप प्रे कर रहे हो भगवान से, यूनिवर्स से कुछ चीज़ें मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वट एवर इट इज़, बट वो चीज़ आपकी कबूल हो रही है। आप में से काफ़ी लोगों के पास शायद 2 ऑप्शंस भी हों। ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं। काफ़ी लोगों के पास आई थिंक कोई ऑलरेडी है भी जिसने आपको शायद प्रपोज किया है या जिसे आप में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों के केस में कोई ऑलरेडी आ चुका है जो लाइक आपको आइदर वो प्रपोज करने वाला है या उन्हें फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, बट जो भी है ये चीज़ इवेंचुअली इस फेज़ में आएगी। एक ऐसा इंसान, लड़का हो लड़की है, डजेंट मैटर, मैन है वुमेन है, डजेंट मैटर, बट ये ऐसे इंसान है जो बहुत लाइक एम्परर है ना। इट इज़ लाइक पूरे डेक में ये आ गया, मीन्स ये ऐसे इंसान है या तो प्रोमिसेस करते नहीं हैं और करते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जब तक यूनिवर्स चाहती है आप दोनों साथ रहो, लाइक सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हो आप, डिवाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोल सकते हो, जो भी बोलो। ओके, आप में से कुछ लोगों का बिगिनिंग, लाइक आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में शायद आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है। सो रीयूनियन, लाइक हो सकता है दैट कुछ चीज़ें टूटी हैं रिलेशनशिप में, आपके और आपके पर्सन के बीच बातचीत बंद है। सो रिकन्सिलिएशन, लाइक आप दोनों वापस एक साथ आने वाले हो। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये उनके लिए है। एस ऑफ वॉन्स इज़ ऑल अबाउट बिगिनिंग। एक चीज़ जो थम गई थी, आप दोनों में बातचीत कम हो गई थी, उनके लिए है ये। ठीक है, सो शायद आप दोनों के बीच ये इशू चल रहा था, लाइक रिलेशनशिप टूट गया, कुछ बचा नहीं। सो आप दोनों वापस आने वाले हो, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोगों के केस में। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने शायद कुछ मन्नत मांगी है भगवान से, आई डोंट नो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, देखो प्रे कर रहे हो, एंड दैट विश हैज़ बिन ग्रांटेड। सो आपने कुछ चाहा और वो आपको मिल रहा है अगले 3 महीनों में। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पास शायद 2 ऑप्शंस हो, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ जाओ। ठीक है, ये भी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेट्स सी गाइस क्या आ रहा है आपके लिए। शुरुआत करते हैं ये वाले डेक से। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आप में से काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने वाले हो। इट इज़ लाइक शायद आपको ना आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीख मिली है। आपने जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स आपकी ज़िंदगी में, हम नए नए चैप्टर्स, हमारी ज़िंदगी में हम अलग अलग फेज़ से जाते हैं। हर एक फेज़ से, हर एक इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो आप ना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो या होने वाले हो, या तो आप कोई बुक्स पढ़ने वाले हो, स्पिरिचुअली गाइडेड, लाइक आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो जो आप थे, बट और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। लाइक भगवान की तरफ जाना, भगवान से प्रे करना या बुक्स पढ़ना, कुछ कुछ चीज़ें जानना हमारे पास्ट के बारे में, यूनिवर्स क्या है, भगवान कौन थे, क्या थे, कुछ रिसर्च करना, या आपने जो भी चीज़ें लाइक आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सो एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, जब एक छोटा बच्चा कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो कैसे होता है। सो आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने वाले हो। ठीक है, दूसरा ट्रायम्फ। मैंने क्या कहा था, आप किसी चीज़ की चाह कर रहे हो, उस चीज़ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आप जीतने वाले हो। लिटरली विक्ट्री आपकी है। आपने पता नहीं क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या चाहा है भगवान से, जो भी आपने प्रे किया है, ये आपके करियर में हो सकता है, लाइक आप कुछ चाह रहे हो, प्रमोशन हो सकता है या एक नया जॉब है, जो भी है आपको विक्ट्री मिलने वाली है। लव ऑफर है, देखो आप कुड बी अ लव ऑफर, एस ऑफ वंस, या रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो कुछ, देखो आप बहुत सारे लोग हो। सो आप में से जो भी आपकी चाह है ना, उसमें आप विक्टोरियस होने वाले हो, विक्ट्री मिलने वाली है।
लव बिगिन्स। देखो मैंने क्या कहा था। सो आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे अब, ओके। शायद आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में कोई आ गया है या आने वाले हैं अगले 2-3 महीनों में, एंड इट इज़ लाइक शुरू तो हो जाएगी, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो। आई थिंक न्यू लव है ये, कंप्लीट न्यू लव है, डिवाइन लव है, एंड एम्परर है, सो डेफिनेटली डिवाइन लव है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन। आप में से काफ़ी लोग करियर को लेके बहुत वरी कर रहे हो, लाइक स्टेबिलिटी की तरफ, घर करना है, सेविंग्स करना है, करियर आपका स्टेबल हो जाए, बहुत स्ट्रेस हो, आपको लगता है दैट आपको अपना जो फाउंडेशन है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। नाउ ये बेस रिलेशनशिप का हो सकता है या करियर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में हेल्थ भी है, आप अपनी हेल्थ में भी ध्यान दे रहे हो। सो इट्स लाइक आपको अपनी लाइफ में अगर हेल्थ है तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लाइक देखो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, आपको लगता है या तो आपको पतला होना है, या अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आपको बॉडी बनानी है। हेल्थ वीक है तो आपको रीगेन, लाइक आपको वापस से नॉर्मल होना है, हेल्दी होना है। सो जो भी इश्यूज़ है, लाइक करियर है तो आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे लग रहा है आप कभी ये कभी वो, आप एक जॉब से दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, आपको एक स्टेबल करियर चाहिए, एक स्टेबल लव ऑफर चाहिए। सो जो भी है, आप शायद अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे पड़े हो, एंड वो होगा, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, ठीक है। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ की चाह कर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो। स्पेशली अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है। देखो अब ये कार्ड भी साथ ही में आया था, सो जब शफल कर रही थी ये 2 कार्ड साथ में आए थे। सो आप किसी के बारे में चाह रहे हो, लाइक आप किसी को बहुत प्यार करते हो, कोई लड़की है, कोई वुमेन है, ओके। हो सकता है एक लड़का है या एक मैन है, किसी के बारे में आप बहुत सोचते हो, एंड वो आपके होने वाला है, ठीक है। आप दोनों के बीच लव ग्रो होगा, ठीक है, आप दोनों साथ में आओगे। कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ मेन फीमेल है और यहाँ मेन मेल है, तो हो सकता है आप एक लड़की हो, आपका कोई क्रश है, आप किसी को बहुत प्यार करते हो एंड बता नहीं पा रहे हो। सो जो भी है, बिकॉज मेन फीमेल मेन मेल पूरे डेक में साथ ही में आया है। सो आप में से जो भी है, आपके लव पार्टनर जो भी हैं, जिन्हें भी आप पसंद करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी लाइफ में आपकी नई शुरुआत होने वाली है, स्पेशली लव रिलेटेड, ठीक है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को सडन वेल्थ मिलेगा, इट इज़ लाइक हो सकता है प्रमोशन हो जाए, या कोई आके आपको हेल्प करे, लाइक आपका डेथ्स हो, लाइक आपको कोई लोन्स पे करना है, रीपे करना है, आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं से, किसी से हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो आई फील दैट आपको कोई हेल्प करेगा, ठीक है। एज़ फार एज वेल्थ इज़ कंसर्न, फाइनेंशियली हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप देखोगे कि आपको ऑल ऑफ सडन वेल्थ आ रही है, लाइक प्रमोशन मिल गया, या आप जो कमाते हैं उससे ज़्यादा कमाने लग गए, अटका हुआ पैसा आपको मिल जाए। सो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑलराइट। देखो आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत तकलीफ़ में हो, सोचते रहते हो, आपका शायद देखो ब्रोकन हार्ट, कुछ लोगों का रिलेशनशिप टूट चुका है, एंड शायद ये डिवोर्स है या ब्रेकअप है, एक परमानेंट डिवोर्स, परमानेंट ब्रेकअप पक्का है, बिकॉज़ ये 2 कार्ड साथ ही में आए हैं, एक ही डेक से आया है। सो आपके लिए मैसेज भी देखो क्या है। आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको लग रहा है कि आपको ट्रू लव कभी मिलेगा भी या नहीं, मैं कब से अकेली हूँ, सिंगल हूँ। हो सकता है आपका पास्ट में डिवोर्स हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है दैट कब आएंगे आपके सोलमेट, कब आपको आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में, कब आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कब आपको अपना ट्रू लव मिलेगा। आप बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत वरी कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, सोते नहीं हो। लोग शायद आपको सुनाते रहते हैं कब शादी होगी, कब शादी होगी। कुछ लोगों का हो सकता है ये सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो, ओके। सो ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आपकी कभी शादी हुई नहीं है, ठीक है। आपको वरी हो रही है कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी। सो जो भी है, या फिर आप एक ऐसे इंसान पे अभी भी अटके हो जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। देखो द टावर मोमेंट, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट आप अभी भी उसी का सोचते रहते हो, ओके। सो नहीं सोचना है, मैंने आपको क्या कहा, देखो पता नहीं
ये रीडिंग में गाइज अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे लव मैसेजेस ही मिले हैं। करियर यस है, मैं नहीं बोल रही हूँ, करियर का है, फर्म फाउंडेशन, 2-3 मैसेजेस करियर के हैं, बट सारे कार्ड्स लव के ही कनेक्शन में आए हैं। आप में से काफ़ी लोगों के शायद लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई डोंट नो जो भी है, बट देखो ना सारे मैसेजेस भी लव कनेक्शन में ही आए हैं। आप में से काफ़ी लोगों को आपको ऐसी चिंता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कभी आपकी केयर नहीं की, सो वो इंसान को आपकी वैल्यू पता चलेगी। एंड मैंने कहा ना, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में होने आने वाला है, मेन मेल मेन फीमेल, ठीक है, जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम। आप रुक जाओ, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। खुश रहिए गाइस, खुश रहिए, डोंट बी सैड, इतने दुखी मत रहिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। लेट मी कीप इट प्रॉपरली। ओके, देखो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, रिलीज़ योर एक्स। मैंने क्या कहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो या फिर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है अभी, ओके, ब्रेकअप हो चुका है एंड आप अभी भी उन्हीं का सोचते रहते हो, उन्हीं के इंतज़ार में हो, एंग्जाइटी हो रहा है आपको समझ नहीं रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं। सो आपके लिए एक मैसेज भी है, आप उनके थॉट्स से बाहर निकलो। देखो यहाँ भी ये मैसेज आया था, राइट, थॉट्स कहाँ गया, देखो। सो आप उस एनर्जी से बाहर निकलो, रिलीज़। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप अभी भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, आपको उनको रिलीज़ करना है। ये उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये मैसेज उनके लिए है। सो आपको ऐसा लग रहा है दैट आप अभी भी उन्हीं का सोचते रहते हो, पता नहीं आप मेंटली अभी तक उधर ही हो। सो ये मैसेज आपके लिए, रिलीज़, भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। कब तक ऐसे एनर्जी में रहोगे, कब तक पेन में रहोगे, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखो वापस से एक ही चीज़ आया है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया था आपके लिए, देखा इधर। सो व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफ़ी लोगों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ। इट्स लाइक आपने सोचा भी नहीं ऐसी लाइफ आपके लिए लिखी है। एंड देखो ना, इट इज़ लाइक आपने मांगा है, आपने जो प्रेयर्स किए, आपके प्रेयर्स आंसर होने वाले हैं। इट्स लाइक आपने जो जो चीज़ें मांगी अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिलने वाली है। एंड ये स्पेशली लव, देखो ये भी लव के लिए आया। सो आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप में आने वाले हो या आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को मिलने वाले हो, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप में से काफ़ी लोग बहुत घबराते हो, डरते हो, कैसे होगा भी या नहीं, मुझे कभी कुछ मिलेगा या नहीं, कब मैं शादी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था वो एंग्जाइटी, ये 2 बार सेम मैसेजेस ही आए हैं, ठीक है। सो आपके लिए मैसेज है, वर्क थ्रू योर फियर्स, डरो मत, घबराओ मत, अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। देखो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लगता है अब ये पॉसिबल ही नहीं है, आपका एक रिलेशनशिप फेल हो चुका है, अब आपको लगता है अब मुझे कहाँ से कोई और मिलेगा, कैसे होगा या नहीं, ऐसे मत सोचिए गाइस। हमारे ज़िंदगी में अगर एक चैप्टर ख़त्म होता है तो दूसरा चैप्टर आना डेस्टिन्ड है, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। सो अगर आपकी एक चैप्टर ख़त्म हो गई है तो आपकी नई ज़िंदगी की सेकंड चैप्टर शुरू होगी। सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है तो थर्ड चैप्टर शुरू होगा। एंड जो चीज़ आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, आप रुको और देखो, वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो। सो मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करो। एंड वो तो आया भी है दैट आप में से काफ़ी लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। इट इज़ लाइक बुक्स पढ़ो, लाइक ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको सुकून मिले, पीस मिले, लाइक चैन, शांति, जो भी आप बोलो। सो मेडिटेट कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए। आपको
जो भी आप चाहते हो कि आपको मिलेगा, बस आप रुकिए, थोड़ा रुकिए, खुश रहिए गाइस। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम है बस। ओके आप में से कुछ लोगों के लिए ये है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। मैंने क्या कहा था, आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप टूट गया है, या आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो एंड आपको आपका सोलमेट नहीं मिला। आप हमेशा सोचते रहते हो कब आएगा। मैं ऑलरेडी 30 हो चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी 40 हो चुका हूँ, 50 हो चुका हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, हम सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग टाइम पे शादी होने लिखी है, अलग अलग टाइम पे सोलमेट को अपने अलग अलग टाइम पे सोलमेट को मिलना लिखा है। ठीक है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, बट मिलता सभी को है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है दैट स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप ऐसे फेज़ में आ चुके हो जहां आपने होप ही खो दिया है। मैंने कहा ना कि आपको लव मिलेगा या नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, देखो मिलेगा भी तो कौन मिलेगा, दी एम्परर दी एम्प्रेस। सो बस आपको रुकना है। ऑलवेज रिमेंबर द बेस्ट कम्स द लास्ट। जो सबसे सही होगा, सबसे अच्छा होगा, वो लेट आएगा बट सही टाइम पे आएगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में से जो चला गया जाने दो, वो एक चैप्टर था, ना वो बुरे ना आप बुरे। हम ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो आपका एक चैप्टर था, भूल जाओ एंड आगे बढ़ो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, एंगेजमेंट, आप में से काफ़ी लोगों का जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आप शायद एंगेज हो जाओ, या एंगेजमेंट हो सकता है आपकी फैमिली उनकी फैमिली मिलके बातें करें एंड आपकी एंगेजमेंट हो जाए। कुछ लोगों के केस में एंगेजमेंट भी है। ठीक है, शायद आपका एंगेजमेंट हो जाए अगले 3 महीनों के अंदर ही। सो मे बी बातचीत चालू हो जाए फैमिलीज़ के बीच, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, मेडिटेशन देखो वापस आया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए। आप में से काफ़ी लोग कुछ चीज़ चाह रहे हो भगवान से। सो जो भी चाहते हो आप यूनिवर्स से, भगवान से, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। टेक एक्शन। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मे बी आप कुछ चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, आपको एक्शन लेना है। आई डोंट नो, ये आपको बेस्ट पता होगा क्यों है। कुछ चीज़ है जो आपको करनी है, आपको किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना है। अभी ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अलग सिचुएशंस होंगी। सो किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना है। किसके लिए है मैसेज आई डोंट नो, आपको पता होगा आपकी लाइफ में आप कौन से सिचुएशन में हो। सो आपको एक्शन लेना है ना, किसकी तरफ लेना है ये आप बेस्ट जान सकते हो। सो एक्शन लीजिए, कुछ चीज़ है जो आपको करनी है, आपके एंड में पेंडिंग है। ठीक है, सो आप एक्शन ज़रूर लीजिए। देखो आप जो चीज़ें चाह रहे हो आपको मिलेंगी एट द परफेक्ट टाइम। बी पॉजिटिव। ओके, ये कार्ड तो 2 बार आ चुका है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। आप किसी चीज़ की चाह कर रहे हो, वो लव है, करियर है, कुड बी एनीथिंग, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी बट एट द राइट टाइम। ठीक है, ये काफ़ी लोगों के केस में तो स्पेशली ये लव जो सिचुएशन है अभी होने वाली है, लव है, जॉब है, स्पेशली एक जॉब है आपको मिलेगा। एंड लव तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जॉब भी है बट लव तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जो कुछ चाह रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में होगा एट द राइट टाइम। वेट, हैव फेथ। आप में से काफ़ी लोगों को फेथ ही नहीं है, आपको लग रहा है आपका भी होगा, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। नहीं गाइज, होगा। ठीक है, वेट फॉर द राइट टाइम। सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन। आप में से काफ़ी लोग, मैंने कहा था ना आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। मे भी आप दोनों की बातचीत बंद है, टेम्प्रेरी ब्रेकअप हुआ, आप खाली वरी कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप वरी कर रहे हो, मे बी टेम्प्रेरी ब्रेकअप है, आई डोंट नो। सो जो भी है आपकी लाइफ में ना, सारी चीज़ें जो बिखर गई हैं वो सब साथ में आने वाली हैं। करियर हो सकता है, लव हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़। ये देखो ना, सारे ये 2 कार्ड्स तो एक ही चीज़ बता रहे हैं, जो भी होना है अच्छी तरह से होगा एट द राइट टाइम। सो आपको बस पेशेंस रखना है, रुकना है। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, मैंने ये पहले भी बताया था। देखो वी हैव एन एस ऑफ वांड्स हियर। सो आप में से काफ़ी लोग आप हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत कम है या ना के बराबर है, एंड बट लव बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। सो ये उनके लिए है, आप दोनों का रीयूनियन होगा फॉर श्योर। ठीक है, नाउ ये साईं बाबा ओरेकल डेक से है।
कर्मा क्लेंजिंग, सी आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है दैट मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये टावर मोमेंट क्यों आया, लाइक क्यों लाइक आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो ये कार्ड बताना चाह रहा है जो भी हुआ दैट इज़ टू क्लेंज योर कर्मा। हमने इस जन्म में या पास्ट जन्म में कुछ तो ऐसा किया है जिससे हमने किसी को दुख दिया है जो अभी हमें पे करना है, ठीक है। सो कभी कभी हमें दुख मिलता है, वो इसीलिए भी मिलता है क्योंकि शायद हमने कुछ किया है गलती, या इस जन्म में या पास्ट जन्म में या उसके पास्ट जन्म में, आई डोंट नो। देखो हम जो भी करते हैं हमें उसे पे करना है, राइट। सो कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस है। सो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पेन मिला है, दुख मिला है, या आपको लगता है कि दैट आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज़ आया है ऑल ऑफ सडन एंड आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सो वो प्रोसेस वो इसीलिए आया है कि आपके कर्मा क्लेंज हो जाए। लाइक जो भी पास्ट में जाने अनजाने हमसे मिस्टेक हुई है वो सब कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ लाइक रीपेइंग, हमने जो कुछ पास्ट में किसी से लिया है अब हमारा देने का टाइम है, इसीलिए हमें पेन हो रहा है। हमें ऐसा लगता है मैंने दिया 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 बट मुझे कुछ मिला नहीं, इसीलिए क्योंकि वो कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस था। किसी टाइम कभी तो हमने लिया है तो आज हमें देना है। सो कर्मा क्लेंजिंग, और वो जब कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस होता है पेन बहुत मिलता है, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हमें हमारे मुताबिक कुछ नहीं होता है। सो ये भी लंबा टाइम नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें थोड़े ही टाइम रहती हैं एंड दैट विल गेट सॉर्ट। जो भी ये प्रोसेस है ये लंबा नहीं रहता है। देखो ये कार्ड क्या बता रहे हैं दैट आपके डिवाइन एंजल्स, आप जिन भी भगवान को प्रे करते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, भगवान को मानते हो, वो सब आपका कर्मा क्लेंस करने में लगे हुए हैं। सो ये जो तकलीफ़ का फेज़ है ना, इसमें थोड़ा पेन मिलेगा हमें, बट इससे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इट इज़ लाइक अब एक इंजेक्शन ले लो तो आगे हम सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। हमें इंजेक्शन मिलता है, हमें थोड़ा सा पेन मिलता है, बट लेकिन अगले 10 साल हमारे सिक्योर हो जाते हैं, हमें पता है अब हमें कुछ नहीं होगा। सो वैसे ही है कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस में हमें थोड़ा पेन मिलता है ना। हो सकता है एक इंसान आए हमारे साथ रिलेशनशिप रखे फिर हमें छोड़ के चला जाए, हो सकता है हमारी जॉब चली जाए फिर हमें नया जॉब, लेकिन वो प्रोसेस में जो भी है वो प्रोसेस ऐसा होता है कि उसमें हमारे कर्मा क्लेंज हो रहे हैं। सो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, फ्यूचर में आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। सो जो भी अभी फेज़ है उसे बेयर करके भूल जाओ, ठीक है। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। नाउ ये कार्ड आपको बता रहा है, देखो हम एज आई सेड हमारे लाइफ में बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। कोई चैप्टर्स बहुत अच्छे होंगे, कोई चैप्टर्स में हमें दुख मिलेगा, पेन मिलेगा, जो भी है हमें उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं, हमारे साथ कुछ वक्त रहते हैं, फिर हमसे बिछड़ जाते हैं, हम उनसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं एंड हम सोचते हैं गॉड आपने हमारी लाइफ में इस इंसान को भेजा, मैंने इनसे इतना प्यार किया, फिर ये हमें छोड़ के चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में आए उतने टाइम तक थे। लाइक देखो हर कोई तो हमारी ज़िंदगी में फॉर एवर नहीं रहते हैं, हर किसी का एक लाइफ स्पैन होता है, हर एक रिलेशनशिप का भी एक लाइफ स्पैन होता है, हर रिलेशनशिप फॉर एवर नहीं चलता है। देखो एक ना एक दिन तो अगर हम मर जाए तो हमें अलग होना ही है, हस्बैंड वाइफ हो, सपोज़ 2 लोग हैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट एक दिन तो 80 ईयर्स होके 90 ईयर्स होके हमें बिछड़ना ही है। सो कभी कभी होता है कि हम 80-90 नहीं अभी बिछड़ जाते हैं, जल्दी बिछड़ जाते हैं। सो दैट इज़ ओके, बिकॉज़ वो इंसान हमारी ज़िंदगी में 2 रीज़न से आते हैं, या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, या हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, या वो हमें कुछ सिखाते हैं, या दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं। एंड जैसे ही हमारा कर्मा क्लियर हो जाता है वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, वट एवर इट इज़। सो लाइफ इज़ अ स्कूल, ये ज़िंदगी एक स्कूल है और हम हर चैप्टर में हमें टेस्ट देना होता है। सो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो टेस्ट पास करें, चीटिंग करके नहीं, सही राह पे चल के, लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करके, ठीक है। नेचर के भी कुछ रूल्स हैं, सही करो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, पेन मत दो, जितना हो सके सही राह पे जाओ। भगवत गीता में कैसे है, 2 साइड्स हैं, श्री कृष्णा का साइड, अर्जुना का साइड एंड दुर्योधन का साइड। आप किस साइड में हो, आप सही राह पकड़ रहे हो या गलत राह पकड़ रहे हो। अगर आप गलत राह पकड़ रहे हो, जो दुर्योधन का साइड है, उस राह पे चलोगे तो नुकसान आपका ही है, बिकॉज़
पूरा किंगडम उसका नष्ट हो गया। बट अगर आप सही राह पे चलोगे, जो अर्जुन की राह है, उधर खुद भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। सो विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है। कभी लाइफ में शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, डजेंट मैटर, सही राह कौन सी है वो ही चुनना। ऐसी राह चुनना जिसमें आप किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी की बद्दुआ नहीं ले रहे। इट्स लाइक मेरे को अभी तो खुशी मिल रही है, बट मेरी खुशी के पीछे किसी का दुख है। लाइक किसी को दुख दे के अगर मुझे खुशी मिल रही है तो वो खुशी खुशी नहीं है, वो बैड कर्मा है, मेरा बुरा कर्म है। ठीक है। सो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। एक ही ज़िंदगी है, बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है। हर क्षण, हर मोमेंट, या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, और ये अकाउंट में स्टोर होते जा रहा है। जैसे हमारा बैंक में एक अकाउंट होता है, वैसे हमारा इस यूनिवर्स के साथ एक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट बोलते हैं उसे। अब उस कार्मिक अकाउंट में मैं अच्छा इन्वेस्ट कर रही हूँ या बुरा इन्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे बैंक में मैं जितने पैसे डालूंगी उतने ही पैसे विड्रॉ कर पाऊँगी, उतने ही पैसे मैं निकाल पाऊँगी। अगर मेरा बैंक खाली हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उल्टा, अगर मैंने बुरे कर्म कर लिए तो मेरे बैंक में सारा बुरा चीज़ स्टोर्ड है, मतलब एक ना एक दिन मुझे वो सारी चीज़ें वापस आएंगी इंटरेस्ट के साथ। सो ध्यान दो कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है। ओके, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा ही मिलेगा, व्हाई नॉट। सही राह पे, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है गाइस, कभी नहीं, किसी को नहीं। ओके, क्योंकि देखो कभी कभी हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतने तकलीफ़ हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है तकलीफ़ है, दुख है, व्हाटएवर इट इज़। इसीलिए कार्ड आया कर्मा क्लेंजिंग। सो ऑलरेडी हमने कभी पास्ट में कभी तो किसी का कुछ बुरा किया था इस जन्म में या उसके पास जन्म में, आई डोंट नो, जिसकी वजह से आज भुगत रहे हैं। अब आज भी हम अपना बुरा करेंगे तो सोचो और अगला फ्यूचर ख़राब करेंगे। आपको क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है? नहीं। सो कट इट। कट कैसे करोगे? अब से आप अच्छा करो, अच्छा सोचो। ऐसे भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो। देखो, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत अच्छे इंसान हो, पीसफुल स्पिरिचुअल इंसान हो। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, हम देखो हम इंसान हैं ना, हमसे गलती हो सकती है। सो अगर आपको लगता है जाने अनजाने कुछ गलत हो गया है, सो उसे आप सॉर्ट करो, ठीक करो। ठीक है, प्यार से करो, सही राह पकड़ के करो। हमें हमेशा याद रखना, एक अर्जुन का रहा और एक दुर्योधन का रहा। आप किस साइड हो? आप इस साइड हो या इस साइड हो? अगर दुर्योधन की राह पे हो तो विनाश, डिस्ट्रक्शन पक्का है। बट अगर आप अर्जुन की साइड हो तो श्री कृष्ण भगवान या जो भी भगवान को आप प्रे करते हो वो आपके साथ खड़े रहेंगे एंड विक्ट्री आपकी है। ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, हमारे लाइफ में हम हमेशा एग्ज़ाम्स देते हैं। लाइक आपके एग्ज़ाम्स, आपकी टेस्ट होगी। ओके, हर कभी कभी देखो हमारी टेस्ट होती है, एंड जैसे लाइफ एक स्कूल है, इस स्कूल में हमें परीक्षा देनी है। देखो, ठीक है। सो हमारी परीक्षा भी ली जाएगी। सो आप अगर सही राह पे हो ना तो आप पास कर जाओगे। बट आप गलत राह पे चले गए, आपने ट्रैक चेंज कर दिया, सो फिर कुछ ज़्यादा नहीं बट फेल हो जाएंगे एंड फिर वापस रीअपियर करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम। सो कौन इस झंझट में पड़े रहे कि हम फेल होए फिर रीअपियर करें? इससे अच्छा तो अभी से सही राह पकड़ लो। ठीक है, ताकि आपको आगे और दुख ना मिले। कर्मा क्लेंजिंग हो जाए, सही राह पकड़ो और आगे बढ़ो। एंड पेन में मत रहो। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये आपको बताना चाह रहा है ये कार्ड से, ये मैसेज है कि हमारी ज़िंदगी में अगर सुख आता है तो उसके बाद दुख है, और दुख आता है तो उसके बाद सुख है। इट इज़ लाइक आफ्टर एवरी नाइट अ मॉर्निंग फॉलोज। हर रात के बाद एक सुबह है और हर एक सुबह के बाद एक रात है। ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी, कंटेंट रहो, खुश रहो। देखो, खुश रहो, जस्ट बी हैप्पी। दुखी मत रहो कि ये हो गया वो हो गया, कैसे है, कब है, क्या नहीं है। खुश रहिए गाइस। कभी कभी आप किसी चीज़ को लेके बहुत अटैच्ड हो जाते हो, जैसे कि ये कार्ड है। देखो, आप हो सकता है आप किसी ब्रेकअप को लेके इतने अटैच्ड हो कि दिन भर उन्हीं का सोचते रहते हो, पेन में हो, दुख में हो। क्यों इतने पेन में रहना है आपको? क्यों इतने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों रहना है आपको? इसका मतलब आप किसी से इतना अटैच्ड हो कि वो इंसान का होना ना होना आपको इतनी तकलीफ़ देता है? नहीं। देखो, नथिंग स्टेज परमानेंट। हमारी ज़िंदगी में कोई परमानेंट नहीं है, हम खुद भी परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन हमें भी तो जाना है।
ठीक है, हम ही परमानेंट नहीं है इस ज़िंदगी में, तो ये इंसान के होने ना होने से आपको क्या मैटर करना है। अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले भी गए हैं, इन्होंने आपको छोड़ भी दिया है, जाने दो, उनका काम, उनका रोल आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो चले गए। तो आप ऐसी एनर्जीज़ में क्यों रहनी है, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी, खुश रहिए, और ये देखो कि दुख और सुख एक ही कॉइन, एक ही सिक्के का दो साइड्स हैं, ठीक है। खुश रहिए, बी हैप्पी गाइज, ऑल राइट। सो दैट वाज दैट गाइज। देखो इतने सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फिर अब तो बिल्कुल भी सैड मत रहिए, अब तो बिल्कुल भी दुखी मत रहना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में नई लव ऑफ़र आपके पास आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। आई थिंक आप में से काफ़ी लाइक 80% लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए तो अभी आ जाएगी विद इन 3 मंथ्स। हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, 3 का 4 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो लाइक कभी कभी होता है 3 मंथ्स के बदले 4-5 मंथ्स हो जाए, बट बहुत कम लोगों के लिए। बट मोस्ट ऑफ यू के लिए, अगर आप इस वीडियो की तरफ आए हो, खींचे चले आए, यू आर ड्रॉन टू दिस वीडियो, देन डेफिनेटली आपके लिए इसमें मैसेज है, ठीक है गाइज। जस्ट बी हैप्पी, खुश रहिए, सब अच्छा होगा, ऑल राइट। सो दैट वाज दैट गाइज। आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट। आई रियली होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो या आपसे रेजोनेट किया हो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई, ऑल राइट। सो आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, एंड you guys take care. Bye.